बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबके। बेटा हमारा जो टॉपिक बेटा प्रोबेबिलिटी चल रहा था, उसी में मज़ीद हमें आज रिव्यू एक्सरसाइज उसकी करनी है, चैप्टर 13 की। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना बेटा, उसमें तो MCQs लिखे हुए हैं जिससे आप लर्न करोगे। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना बेटा, उसमें 2 डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, वो भी याद करनी है। मैं बता देता हूँ दोनों की डेफिनेशंस कहाँ लिखी हुई हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी है, रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है। पहली फ्रीक्वेंसी बेटा ये हमारे पास लिखी हुई है, रेडियो फ्रीक्वेंसीज। अच्छा, यहाँ पर क्या है, हमने प्रोबेबिलिटी सीख ली है। अब इसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज के साथ थोड़ा सा डाटा बड़ा हो गया है, तो बड़ा होने के बाद फिर उसे सॉल्व करके बताया कि किस किस मेथड से सॉल्व होगा। पहले यानी अगर आप किसी कॉइन को टॉस करते थे या किसी डाइस को आप फेंकते थे, वो 2 दफ़ा 4 दफ़ा 10 दफ़ा या 5 दफ़ा से फेंका जाता था, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज जब उसमें ऐड हो जाती है तो तादाद थोड़ी बढ़ जाती है। ये अब कहाँ से लेके कहाँ तक याद करनी है आपने। रेडियो फ्रीक्वेंसी टेल्स हाउ ऑफन ए स्पेसिफिक इवेंट अकर्स रिलेटिव to the total numbers of frequency event or tails. It is calculated by using the following method. Radio frequency is equal to the frequency of the specific event. ख़ास इवेंट है उसको हम टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं। ख़ास इवेंट को उसने x का नाम दिया है, टोटल फ्रीक्वेंसी यानी n या सिग्मा f का नाम दिया हुआ है उसने। ठीक है, एक थोड़ा सा ना इसके हेल्प के लिए हम एक एग्जांपल थोड़ी देख लेते हैं। देखें, यहाँ पे से फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब उसने क्या करना है, ये जो ख़ास इवेंट है ना ये वाला, उसको टोटल नंबर पे डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, अब जो भी इवेंट्स हमारे पास आ रहे हैं उनको आपने टोटल पे डिवाइड करते जाओ तो हमारे पास ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज आ जाएगी। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन हमारे पास ही एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के वाले से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है यहाँ से। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज ए मेजर दैट एस्टिमेटेड हाउ ऑफन एन इवेंट शुड बी अकर्ड डिपेंडेड ऑन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ये जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड करेंगे ये प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करेगी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाउंड, इससे हम जो मेथड यूज़ करेंगे, जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टोटल नंबर्स को हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। एन का मतलब टोटल नंबर है, इसे सिग्मा एफ का नाम दिया पीछे उन्होंने, और पी ए का मतलब प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसमें हमारे पास देखें, हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ रही है जो फाइंड की हुई है आपने किसी भी नंबर की, किसी भी ख़ास इवेंट्स की, उसको उसने मल्टीप्लाई किया है टोटल के साथ। और हमारे पास जो यानी ये टोटल हमारे पास 50 था, उसने 50 में बता दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 50 बताया हुआ था, तो जो हमें बस बता दिए उसने टोटल नंबर्स, उससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से बना दिया कि कोई भी बिल्कुल आपने एक कॉइन को टॉस किया है, कोई 200 दफ़ा 300 दफ़ा टॉस किया हुआ है। अब उस हवाले से उसकी प्रोबेबिलिटी के निकालने के बाद हम उसकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, हम उसको जितनी भी टोटल दफ़ा आपने इसको किया है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो मैंने एक्सपेक्टेड आ जाएगी। नहीं इतने, अगर आपके पास ये 0.09 है और आपने 200 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, इसका मतलब ये होगा हमारे पास वो कितने चांसेस हैं उसके हम किसी भी, जैसे आपने कॉइन को टॉस किया तो हेड आने के चांसेस कितने हैं, टेल आने के चांसेस कितने हैं, ये थोड़ी सी बात है। दूसरा एक बात यहाँ पे लिखी हुई है, ये बात मैंने पहले भी आपको एक्सरसाइज में बताई थी कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज के अंदर हम क्या करते हैं कि जब उसका सम निकाला जाता है तो वो 1 के इक्वल होता है। यानी ये जो हमारे पास वैल्यूज आ रही है सारी, इन सब का आप सम निकालोगे तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के हवाले से भी एक बात लिखी हुई है कि जब आप सम करेंगे इसका सारे नंबर्स का, तो हमारे पास जो फिक्स नंबर हमारे पास है ना, जो भी फिक्स नंबर इसमें यहाँ पे 50 दिया हुआ था, आप इन सब का सम निकालोगे तो इसका जो 50 है ना वो हमारे पास उसके ये इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये 2 डेफिनेशन जो आपने लर्न करनी है। अब मजीद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ा लिखा हुआ है कि एन अरन कंटेन्स 10 रेड बॉल्स, 5 ग्रीन बॉल्स, 8 ब्लू बॉल्स। एक जिसे हम बॉस कहते हैं, वो जो जिसके अंदर फूल वगैरह लगाए जाते हैं, उसको अर्न का मतलब वही है, बॉस है। यहाँ भी समझे एक बास्केट है, उसमें 10 रेड बॉल हैं, 5 ग्रीन हैं, 8 ब्लू बॉल्स हैं। उनके प्रोबेबिलिटी में फाइंड करनी है। तो पहले पार्ट में उसने कहा जी ग्रीन बॉल अगर हम उसे रैंडमली निकालें तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, रेड निकालें, ब्लू निकालें, नॉट रेड बॉल निकालें या नॉट ग्रीन निकालें। 5 पार्ट है बेटा, सॉल्व करते हैं हम इसको। पहले पार्ट में देखो इसमें लिखा हुआ है हमारे पास कि टोटल हमारे पास कितने, वो जो तमाम लिखे हुए 10 है, 5 है, 8 है, आपने इनको प्लस किया तो 23 हमारे पास इसका नंबर ऑफ़ सैंपल आ गए।
ये इसने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है। अब ग्रीन बॉल में फाइंड करना है तो हम जी को ना लेट कर लेते हैं इवेंट के बाद, यानी वो जो हम यहाँ पे इवेंट के लिए ए यूज़ करते हैं ना, यहाँ पे मैंने जी यूज़ किया है। अब वो कितने मतलब आया हुआ है, तो ग्रीन बॉल 5 टाइम्स आया हुआ है, तो 5 टाइम्स आ गया। फार्मूला अप्लाई किया आपने, तो हमारे पास ये जो आ रहा था एन जी जो हमारे पास में फाइंड किया वो 5 टाइम्स आ रहा है, टोटल हमारे पास 23 आ रहा है। आपने इन दोनों को कटिंग करना है, एक नंबर पर अगर कटिंग हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर यही वाला बेटा हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन का पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रेड बॉल मांगा हुआ है बेटा, तो इसमें हमने आर बतौर जो है हमने लिया ना, उसका अल्फ़ाबेट लिया है, वो आर ले लिया, ए नहीं लिया। तो एन आर हमारे पास 10 था, प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है, एन एस हमारे पास वही आ रहा है जो हम 23 आ रहा है। आर को मैंने 10 लगाया, यहाँ पर नीचे 23 लगाया। अब ये भी एक टेबल पर डिवाइड नहीं हो रहे, तो यही बेटा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रिक्वायर्ड प्रॉबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। इसका थर्ड पार्ट है, उसमें उसने कहा जी ब्लू बॉल मालूम करने हैं। अब ब्लू बॉल की तादाद कितनी है, ब्लू बॉल की तादाद 8 है, तो हमारे पास सैम्पल 23 थे, वही फार्मूले में अपने पुट किया, ये 8 आ गया, नीचे 23 आ गया। अब ये एक टेबल पे कटिंग नहीं हो रही, तो इसलिए यही इसका आंसर होगा। ठीक हो गया बेटा। 4 पार्ट में कह रहे हैं नॉट रेड बॉल। अब रेड बॉल निकालेंगे तो फिर हम उसके बाद उसके नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। आर मैंने रेड रख लिया है, इवेंट की तरफ को मैंने जो अल्फ़ाबेट लेट की है वो आर की है, एन आर हमारे पास 10 था। हमने इसको पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड की, फिर नॉट मालूम करेंगे। 10/23 मेरे पास आ गई प्रोबेबिलिटी। अब हमने क्या करना है, इसकी नॉट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो नॉट कैसे निकालते हैं, हम 1 में से इसको माइनस करते हैं, 1 में से माइनस किया 10/23 को। ठीक है, 23 से मल्टीप्लाई करो तो ये 10 माइनस करोगे तो 13 आ जाएगा, 13/23 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ कैलकुलेट से कर लीजिएगा तभी आपका माइनस हो जाएगा। नज़र नहीं आ रहा, मैं फिर बताता हूँ कि 1 ऐसे ही आ गया। फार्मूला मेरे पास क्या था, जब हमने नॉट फाइंड करना हो तो हम कहते हैं पी आर का कम्प्लीमेंट, आर कम्प्लीमेंट में से 1 में से जब हमने पी आर फाइंड किया हुआ है, प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी, वो माइनस करते हैं। 1 में से माइनस की प्रोबेबिलिटी मेरे पास 10/23 थी, 23 को 1 से मल्टीप्लाई किया 23 आ गए, 23 में से 10 को माइनस किया तो 13 आ गया, 13/23 इसका बेटा आ गया। तो यहाँ पर आपने 13/23 लिखना है जो इसका बेटा आंसर होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नॉट प्रोबेबिलिटी थी, इसलिए इसको इस तरह मालूम करना है। नेक्स्ट में मेरे पास इसका जो 5 पार्ट है, उसमें उसने पहले ग्रीन बॉल के बारे में मांगा है, फिर इसको भी नॉट मालूम करना था। तो ग्रीन पहले हमने फाइंड किया हुआ है, दोबारा फाइंड करेंगे क्योंकि इस पार्ट के लिहाज से। तो जी हमने इसको इवेंट के तौर पे रख लिया है, ये हमारे पास 5 आ गया, NS 23 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 5/23 मैंने लगा दिया। उसके बाद वो कह रहे हैं नॉट मालूम करें ग्रीन बॉल्स के लिए, तो हम क्या करेंगे, पी जी कम्प्लीमेंट लगाएंगे। आप ए बी सी कुछ भी अल्फ़ाबेट लगा सकते हैं। 1 में से प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड जो की थी पहले, उसे माइनस किया, वो थी 5/23। अब 23 से मल्टीप्लाई किया, 23 हो गया, 23 में से 5 माइनस किया आपने, तो कितने आ गए, 18/23 आ गए। अगर ये एक टेबल पे डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर बेटा यही वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसमें 4 में लिखा बेटा कि 3 कॉइन्स हैं, उसको टॉस किया गया टुगेदर, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एग्जैक्टली 3 टाइड आ जाएँ, एटलीस्ट 2 टेल्स आ जाएँ, नॉट एटलीस्ट 2 हेड्स आ जाएँ, या नॉट एग्जैक्टली 2 हेड्स आ जाएँ। अब इसके 4 पार्ट्स हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सैम्पल बनाया है, फिर 3 कॉइन्स को उसने डायरेक्ट उछाला है, तो तीनों हेड आ सकते हैं, 2 हेड 1 टेल आ सकती है, 1 हेड 2 टेल आ सकती हैं, 1 टेल 2 हेड, या इस तरह 1 टेल हेड 2 टेल आ सकता है, फिर हेड टेल हेड आ सकता है, 2 टेल और 1 हेड आ सकता है, ये तीनों टेल हो सकती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास 8 जो है ना इसके मेथड है, 8 तरीके से इसका हमारे पास आंसर आ सकता है। अब वो फाइंड करना है हमने एग्जैक्टली 3 हेड्स, तो जहाँ 3 हेड हमारे पास आ रहा है वो सिर्फ इसमें ये आ रहा है, तो हमने 3 ऐड किया तो 1 टाइम्स आ रहा है, क्योंकि हमने तीनों इकट्ठा उछाला तो 1 टाइम्स आ गया। अब फार्मूला लगाया मैंने, ऊपर 1 आ गया, NS मेरे पास 8 आ रहा था। अगर तो ये कटिंग हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर यही बेटा इसका आंसर होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट में इसमें कह रहा है एटलीस्ट 2 टेल होनी चाहिए, 2 टेल चाहिए। यहाँ पे मैंने लेट कर लिए, बी रखा है मैंने, वहाँ पे अच्छा रखा था। अब मेरे पास देखिए 2 टेल इसमें भी आ रही हैं, इसमें भी 2 टेल आ रही हैं, इसमें भी 2, इसमें कम से कम 2 होनी चाहिए थी। तो ये 4 हमारे पास आ गए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आ गए, नंबर ऑफ़ इवेंट्स आ गए। प्रोबेबिलिटी फाइंड के लिए हम नंबर ऑफ़ इवेंट्स को ऊपर रखेंगे, नंबर ऑफ़ सैम्पल को नीचे रखा हमने, हमारे पास आ गया 4/23।
और नीचे हमारे पास 8 आ रहा था। अब ये कटिंग होकर 1/2 हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास उसका जो ना जो आंसर हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट, तीसरे पार्ट में हमारे पास उसने नॉट एटलीस्ट 2 हेड्स बोला है। अब कम से कम 2 हेड होने चाहिए, तो इसमें 3 हेड हैं, 2 हेड हैं, 2 हेड हैं, 2 हेड आ रहे हैं, ये भी 4 हमारे पास आ गए। NS8 हमारे पास आ रहा था, आपने 4/8 रखा, कटिंग की 1/2 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट में कह रहा है इसकी नॉट प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करनी है आपने, तो हमने PN कम्प्लीमेंट लगा दिया, 1 में से उसको माइनस किया 1/2 को, तो ये भी 1/2 का 1/2 ही आ गया। ठीक है, दोनों 1/2 ही आएंगे, ये भी 1/, ये भी, ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई। तो इसमें 3 पार्ट यहाँ पर हमारा ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट 4 पार्ट इसका क्या कह रहा है, 4 में लिखा हुआ है नॉट एग्जैक्टली 2 हेड्स, 2 हेड जो ना नॉट एग्जैक्टली हैं, तो हम D रख लेंगे यहाँ पर अल्फ़ाबेट, और ये देखिए 2 हेड की बात हो रहा है, तो 2 हेड दोनों तीनों में है। उसके बाद यहाँ पर टोटल नंबर हमारे पास 3 हो गए हैं, सैम्पल हमारे पास 8 थे, फॉर्मूले पे अप्लाई किया 3/8। अब प्रोबेबिलिटी पीरियड में हमारे पास 3/8 आ गई। इसके बाद वो कह रहा है इसका नॉट फाइंड करें। अब नॉट कैसे मालूम करना है, हमने क्या करना है, D कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। अब D कम्प्लीमेंट का मतलब क्या, 1 में से P और D को माइनस किया जाए। अब 1 हमारे पास ऐसे ही आ गया, वो हमने फाइंड किया 3/8 का, 8 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 8 1 8 आ गया, 5 माइनस किया 5/8 हमारे पास आ गया, और रिक्वायर प्रोबेबिलिटी मेरे पास 5/8 हमारा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा बैठा है कि कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक, एक कार्ड पैक जो है ना उसमें उसे शफल किया गया, उसे मिक्स किया गया है, 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं उसके अंदर, उसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमने क्या, किंग और जैक, उसमें लिखा हुआ है किंग और जैक रेड कलर के हमने फाइंड करने हैं, और ये नॉट 2 क्लब और स्पेड, दो हमें उस क्वेश्चन दिए हैं, इसने 2 पार्ट दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास टोटल कार्ड्स ने 52 बता दिए हैं, तो NS हमारे पास 52 आ गया। अब हमने ए रखा, उसको इवेंट के तौर पर लेट कर लिया। देयर आर 2 रेड किंग्स, हमारे पास 2 रेड किंग होते हैं रेड कलर में, एक हार्ट एक डायमंड का होता है, इस तरह 2 ही जैक होते हैं हमारे पास, हार्ट और डायमंड का भी होता है। अब ये दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 4 आ गया, तो जो हमारे पास टोटल NS आ गया ना, सैम्पल हमारे पास आ गया ना, NA सॉरी हमारे पास जो आ गया ना इवेंट हमारे पास वो 4 आ गया, NS हमारे 52 था। अब फार्मूले में अप्लाई किया मैंने, ऊपर मैंने 4 रखा, नीचे 52 रखा। अब क्या ये कटिंग हो रहा है, तो कटिंग हो रहा है तो इसको कटिंग कर लो, ये 1 4 1 4 13 आ रहा है हमारे पास आ रहा है, तो ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बेटा हमारे पास आ गई। ठीक हो गया, ये पहला पार्ट हमारे पास सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में हमसे वो कह रहा है कि जी नॉट मालूम करना है आपने, जिसमें आपने कहना है कि 2 क्लब और स्पेड के बारे में। अब यहाँ पे हमने B को लेट कर लिया। अब NB हमारे पास कितने आ गए, एक क्लब था एक स्पेड था, 1/2 हमारे पास कार्ड हो गए, 52 हमारे पास टोटल थे, हमने 2 से डिवाइड किया 52 को, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/26। अब चूँकि नॉट मालूम करने के लिए कह रहा है, तो हम B कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। हमने वो जो प्रोबेबिलिटी फाइंड की है उसे 1 में से माइनस करेंगे। अब 26 1 26 आ गया, 1 माइनस किया तो हमारे पास 25 आ गया, 25 और 26 हमारे पास इसका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई। ठीक है बेटा, तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास आंसर आ गया। 2 पार्ट इसके सिर्फ थे, इसमें 6 पे बेटा हमारे पास आ गया 6 कॉइन्स आर टॉस्ड 600 टाइम्स, द नंबर ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द टेल्स आर रिकॉर्डेड। ये टेबल में दिया गया, चूँकि इसमें फ्रीक्वेंसी आ रही है और नीचे लिखा भी ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी मालूम करें, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया हमारे पास। उसमें प्रोबेबिलिटी खाली मालूम करते थे, यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी दी गई हुई है, और हमें टेल के बारे में बताया गया कि कितनी दफ़ा उसको हमने कॉइन को उछाला है, तो टेल के चांसेस कितने थे। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को नोट कर दिया बेटा, क्वेश्चन आपने वैसे नोट करना है। ठीक है, एक तरफ हमारे पास टेल आ रही है, उसके बाद दूसरा उसकी फ्रीक्वेंसीज आ रही है, आपने सिर्फ नोट कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसीज का सम लेना है। अब हमारे पास जो सम आ रहा है वो 600 आ रहा है। अब आपने जो 600 हमारे पास आ रहा है, आपने क्या करना है, जो हमारे पास पहले फ्रीक्वेंसी का नंबर आ रहा है ना, उसको आपने 600 से डिवाइड करना है। आप डिवाइड करते जाओ, जवाब हमारे पास आता जाएगा, और यही है हमारे पास उसने जो फाइंड करने के लिए कहा है हमें, वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए कहा है। ठीक है, हमें वो फाइंड करनी, तो हम कैसे मालूम करेंगे, 110 को हमें 0 0 से कैंसिल हो गया। अब 11 को अंदर रखिए, आप 6 से डिवाइड करें, कैलकुलेटर का यूज़ कर लीजिएगा, तो हमारे पास पॉइंट में जवाब आएगा 0.183 आ जाएगा।
उसके बाद आप 90 को डिवाइड करोगे 600 से तो 0.15 हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आएगा तीसरा वाला, उसमें हमने 105 को डिवाइड करना है तो 0.175 हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा 80 को डिवाइड करना है आपने, तो अब 80 को डिवाइड करेंगे तो 0.133 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट 76 आ रहा है, इसको डिवाइड किया तो 0.127 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो हमारे पास 123 आ रहा है, इसको डिवाइड किया तो 0.205 आ गया। और 16 को डिवाइड किया 0.205, ये भी 0.205 आ रहा है, ये 0.07 आ रहा है। ठीक हो गया, अभी दोनों में ये डिफरेंस आ रहा है। अब आप इन सब को, जो मेरे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आई हैं बेटा, इन सब को प्लस करोगे ना बेटा, तो प्लस करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो 1 आएगा। ये हमारे क्वेश्चन को चेक करने का तरीक़ेकार है। बस इतना सा क्वेश्चन है, आपने सिर्फ क्या करना है कि जितने भी हमारे पास नंबर आ रहे हैं उनको आपने सबसे पहले टोटल निकालना है, निकालने के बाद आपने हर नंबर को टोटल पे डिवाइड करते जाना है, करते जाना हमारे पास जवाब आते जाएंगे, वो नोट करते जाना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में सामने बेटा लिखा है फ्रॉम अ लॉट कंटेनिंग 25 आइटम्स हैं, 8 आइटम्स जो है उसमें डिफेक्टिव निकलाई हैं। अब रेडियो फ्रिक्वेंसीज में नॉन डिफेक्टिव बताने हमने कितने हैं, इस पर रेडियो फ्रिक्वेंसीज भी फाइंड करनी है नॉन डिफेक्टिव आइटम्स की। ठीक है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आया है, आम क्वेश्चन जैसा नहीं है। आपने पहले क्वेश्चन नोट किया, फिर आपने टोटल आइटम्स देखा 25, जिसे हम NS कहते हैं, वो 25 मेरे पास आ गए। फिर ए हमने इसको रखा, इवेंट को लेट किया, ए हमारे पास डिफेक्टिव आइटम से बता दिए थे 8 हैं, आपने क्या किया 8 को ऊपर रखा और डिवाइड किया आपने हमारे पास 25 टोटल आइटम से, यही रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मेरे पास आ गई है। उसके बाद आगे वो हमसे कह रहा है कि इसके नॉन डिफेक्टिव आइटम्स के आपने नॉन डिफेक्टिव निकालना है, यानी इसके नॉट फाइंड करना है आपने, तो वो कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे आप। कम्प्लीमेंट मतलब यही है, हमने 1 में से PA प्रोबेबिलिटी को माइनस करना है। 1 हमारे पास आ गए, 8/25 आ गया, 25 बन जाए 25 हो गए, 25 में से जब 8 माइनस करोगे तो 17/25 आ जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है हमें कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स, ये कैसे मालूम करेंगे। इसको डिवाइड करके पॉइंट में जो आप लेना पॉइंट में ले हैं, आपकी मर्जी, ऐसे लिखना ऐसे लिख लें। अब हमारे पास जो टोटल आइटम्स थी 25 थी, अब उसमें से हमारे पास जो डिफेक्टिव थी वो कितनी थी, वो 8 थी। अब ये नॉन डिफेक्टिव कितनी रह गई मेरे पास, अब टोटल मेरे पास 25 हैं, डिफेक्ट जो हैं उसमें 8 आइटम्स हैं डिफेक्टिव हैं, तो नॉन डिफेक्टिव 17 आ गई। ठीक है, तो यही बेटा हमारा आंसर होगा। इसको यहाँ पर भी अगर आप पॉइंट में लिखना चाहें तो 0.68 हमारे पास पॉइंट में आ जाता है, पॉइंट में लिखने नॉट प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें। ये हमारे पास डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव आइटम जो है वो हमें पता लगे हैं। क्वेश्चन बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुकम्मल हो गए हैं। तो जिन बच्चों ने बेटा आज फर्स्ट टाइम मेरे लेक्चर को सुना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर किया करें, लाइक भी किया करें वीडियोस को, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।